हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या है योग्यता, क्या है आयु सीमा, साथ ही एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ऐसे बहुत से क्वेश्चन जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। आज मैं हर एक प्रकार के क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ देने वाली हूँ, तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिए। आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 के अंतर्गत टोटल 11 वैकेंसीज को यहाँ रखा गया है। वो कौन सी है हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ रखा गया है राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा को, और दूसरा रखा गया है राजस्थान अभियांत्रिकी सिंचाई सेवा को, जिसमें जिलेदार और पटवार के पद आते हैं। इसके अलावा राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, आपके तहसीलदार लेखाकार के पद को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा और राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक को यहाँ शामिल किया गया है। और महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा मतलब पर्यवेक्षक महिला अधिकारी, जो आपके वार्डन वगैरह के पद होते हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर का पद भी इसमें शामिल है। राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीनस्थ ग्रेड 2 को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार के पद भी यहाँ शामिल किए गए हैं। आप अगर इनमें से किसी भी एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं, आप इन एग्जाम्स को देना चाहते हैं, इनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीईटी पात्रता परीक्षा क्लियर करनी होगी। और इसके लिए क्या रहेगी आपकी योग्यता, उस पर चर्चा करते हैं। तो आपको स्नातक क्लियर होना चाहिए या फिर आप स्नातक लास्ट ईयर में होने चाहिए, तभी आप इसका पेपर दे सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो मेन एग्जाम से पहले आपको क्या करना होगा, आपका स्नातक कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज आपका सीईटी मान्य नहीं होगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर इनमें से हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें सीईटी पात्रता परीक्षा क्लियर करनी होगी, साथ ही हमें स्नातक क्लियर होना जरूरी है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, हमारी आयु सीमा, कि हमारी आयु सीमा जो है वो 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40 के बीच होनी चाहिए, कि अगर हम इस एज ग्रुप के बीच आते हैं तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो फॉर्म है वो कि आने वाले 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जिस किसी को भी इन एग्जाम में इंटरेस्ट है, वो इनका पेपर देना चाहता है, तो प्लीज सीईटी का फॉर्म जरूर भर दे, और इसे क्लियर करने के लिए आप हर संभव तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपको इसमें और क्या चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इसका पैटर्न जानना चाहिए कि आपको इसमें करना क्या है। आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कि अगर सीईटी का पेपर आप दे रहे हैं तो आपको 150 क्वेश्चन का पेपर देना होगा, और 300 नंबर आपको इसमें बताए गए हैं कि 300 में से आप कितने लाते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही कहा जा रहा है कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा और मिलेंगी, जिसमें आप आपकी ओएमआर शीट भर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट जो मेन है, जो अभी सडनली आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है, और वो नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की है। कहने का अर्थ है कि आप अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लगाई गई है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको मिनिमम 40% नंबर लाने ही होंगे, तभी आप इसमें सेलेक्ट माने जाओगे। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहा गया है कि सीईटी की जो वैधता है वो 1 साल ही रहने वाली है। सीईटी आपको नेक्स्ट ईयर फिर से करवाया जाएगा, कि 1 साल का इसके अंदर वैधता रखी गई है, कि सीईटी 2024 जो हो रहा है, इसी प्रकार से सीईटी 2025 भी हम करवाएंगे, तो 1 साल के लिए ये वैलिड रहने वाली है। क्लियर हो गए ये पॉइंट्स। अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस पे, कि इसका सिलेबस आखिर क्या है। तो जो सीईटी का जो सिलेबस होता है उसमें आपको राजस्थान जीके देखना पड़ता है, करंट अफेयर्स देखने पड़ते हैं। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश आपकी लैंग्वेजेस इसमें डाली गई हैं, और
मैथ है, कंप्यूटर वगैरह है, रीजनिंग है, ऐसे बहुत से पॉइंट, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बहुत लेंथी सिलेबस इसमें डाला गया है। अब बात ये आती है कि इतने लेंथी सिलेबस को हम किस प्रकार से पढ़ें, किस प्रकार से हम सीईटी की तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक पॉइंट यहाँ क्लियर कर दूं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनमें कुछ एक पॉइंट्स कॉमन रहते हैं, जैसे राजस्थान का जीके। आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो ये कॉमन सी बात है कि राजस्थान का जीके उसमें पूछा जाएगा। तो मैं आपसे आज ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप भविष्य में किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो सीईटी है, चाहे कोई भी एग्जाम है, तो आपको आज से ही राजस्थान जीके पर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपको आएगा उतना ही ज्यादा आप किसी भी एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा आपको कई काम करने हैं, जैसे आप हिंदी जो हमारी भाषा है, इसको अभी से तैयार करने लग जाएं कि इससे आप इतना डीपली तैयार कर लें कि इसके बेस पर आप किसी भी एग्जाम में हिंदी को क्लियर कर सकें। जैसे आपको कुछ एक टॉपिक्स हैं, जैसे पर्यायवाची है, लोकोक्तियां हैं, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह हैं, विलोम शब्द हैं, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो यहाँ पूछे जाते हैं, संधि, समास। इन पॉइंट्स को अगर आप बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हैं, प्रैक्टिस करके रखते हैं, तो ये हर एग्जाम के टॉपिक्स हैं। 4 या 5 क्वेश्चन हिंदी के हर जगह पूछे जाते हैं, तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कैसे करूं। इसके अलावा इंग्लिश ज्यादातर स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती है, सोचता है मैं कैसे तैयार करूं, कैसे इसकी आगे चलकर मैं इसका यूज करूं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी काम हो उसे स्टार्ट करने पर ही वो हमें समझ आता है, तो थोड़ा थोड़ा ही सही आप आज से ही इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये भविष्य में भी आपके लिए यूजफुल हो जाएगा कि आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक जो इसमें ऐड किया गया है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसे पढ़िए। आप अपनी वोकैब को बहुत अच्छा कीजिए, मतलब स्पेलिंग्स पे पकड़ कीजिए। काम तो हमें आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप नहीं दे रहे हैं, हमें हमारी तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि पहले हम 12th कर रहे हैं, फिर हम ग्रेजुएशन लेवल चला रहे हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर हम कोई डिप्लोमा वगैरह ले रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि हमें अब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो हम हमारी लाइफ का बहुत बड़ा जो टाइम था उसे वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा कि अगर ये पॉइंट हमें बहुत जल्द समझा दिया जाए कि 11th 12th होते होते ही हमें ये पॉइंट समझा दिया जाए, या फिर मैं कहूँ कि 11th 12th में ही हमें ये पॉइंट समझा दिया जाए कि आगे चल के हम उसका यूज कैसे करें, कि आगे चल के भविष्य में हमारी जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी जो अर्निंग है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कहना मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप अगर किसी भी उम्र में हैं, आज आपकी उम्र उस लेवल पे है कि आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो जब तक आपकी डिग्रीज और डिप्लोमा कंप्लीट होते हैं आप एग्जाम के लिए भी तैयार रहते हैं। और जब भी आपको जरूरत पड़ी कि ले भाई एलिजिबल हो गया, डिग्रियां कंप्लीट है, अब मैं पूरी तरह से एग्जाम के लिए भी तैयार हूं, तो मैं एग्जाम देता हूं और एग्जाम में क्लियर भी कर लेता हूं। तो उस समय आपकी एज एक लिमिट में रहेगी और आप बहुत जल्द अपना जो अचीवमेंट है उसे ले लोगे। एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम बहुत ज्यादा स्टडी में पहले लगे रहते हैं, फिर जाके सोचते हैं कि अब मैं एग्जाम की तैयारी करता हूँ, और उस समय जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सडनली सब चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि वहां पे आर्ट्स बैकग्राउंड आ जाता है। ठीक है, आपका पढ़ा हुआ वहां कहीं काम में नहीं आ रहा है, तो आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं। तो उससे पहले ये आपके सामने होना चाहिए कि आप जिस किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, आपने जो भी ड्रीम देखा है, आप किसी भी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें। आप सीईटी के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप स्नातक हैं, और स्नातक के साथ ही आपने कई डिग्रीज आगे करने का भी सोचा होगा। डिग्रीज कीजिए, लेकिन आज से ही अपना एक टारगेट बना लीजिए कि मैं एजुकेशन लाइन में जाने वाला हूँ, मुझे पटवारी में जाना है, या फिर मैं ग्राम सेवक बनना चाहता हूँ, या फिर मुझे रेलवे की डायरेक्शन में जाना है, मुझे सीजीएस एसएससी सीजीएल क्लियर करना है। आपका जो भी पॉइंट है आप उसे आज ही डिसाइड कर लें।
ठीक है, और उसके लिए तैयारी करने लग जाएं। कहा भी जाता है कि अगर हम एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं ना, तो जितने भी उससे रिलेटेड छोटे एग्जाम हैं उनकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आरएएस का, ठीक है। आरएएस के एग्जाम में अगर हम देखें तो यहाँ मैथ भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, राजस्थान जीके भी है, करंट भी है, हर एक पॉइंट है, रीजनिंग वगैरह हर एक पॉइंट डाला गया है। और वो टॉपिक अगर आप वहां पढ़ रहे हो तो आप डीपली पढ़ोगे, हर एक छोटे पॉइंट से लेकर उसका एक बड़ा रूप पढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि आपको आरएस का एग्जाम देना है, आपके माइंड में एक बड़ी बात है कि एक बहुत बड़े ओहदे को आप लेने वाले हो, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपने हर एक चीज को तैयार किया। अब अगर आपका सिलेक्शन वहां नहीं हुआ, तैयारी आपने उस लेवल की कर ली, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे लो, या फिर आप पटवारी का पेपर दे लो, या फिर आप ग्राम सेवक का पेपर दे लो, आपका क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो तैयारी वहां की थी वही सिलेबस यहाँ है, बस उसका थोड़ा लेवल कम कर दिया गया है, मतलब उसमें जानकारी थोड़ी कम पूछी गई है। लेकिन आपने तो यहाँ तैयारी की थी ना, आपने तो हर एक पॉइंट को टाइम दिया था, तो आपके लिए वो क्या है, बहुत छोटा है और आप उसे बहुत आराम से तैयार कर पाए हो। क्लियर? तो हर एक पॉइंट ऐसा ही है कि आज अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो, जैसे आप डेली का टारगेट फिक्स कर रहे हो कि मेरी जो भी राजस्थान जीके की बुक है उसमें से मैं डेली के 3 या 4 टॉपिक बहुत शानदार तैयार करूंगा, उसमें से मैं ऐसी चूक ही नहीं होने दूंगा कि मुझे किसी क्वेश्चन का जवाब ना आए। और ये जरूरी नहीं है कि आप आज ही एग्जाम देने जा रहे हो, आप किसी भी लेवल पे हो। मैं तो कहूँ अगर आप फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट हो तो आपको आपका टाइम यही लगाना चाहिए कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो। और अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो अपने टाइम को उधर डाल दीजिए, क्योंकि हमें आगे चलकर करनी क्या है, अर्निंग करनी है, अपने भविष्य को सिक्योर करना है और अपने लिए कुछ करना है। देखिए एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है, इस पे हर कोई चर्चा नहीं करता है। आज मैं इस पॉइंट को इसलिए रख रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये बच्चों को पता होना चाहिए। क्लियर? तो अगर आप आज ही जागेंगे, आज ही अपने लिए सब कुछ करने लग जाएंगे, तो आने वाली एक उम्र आपकी बच जाएगी। जैसे आप 25 साल तक होते होते अगर डिग्रीज ही कलेक्ट करते हो तो आने वाली 5 साल आप तैयारी में लगा दोगे, और देखते देखते ही आपकी उम्र 30 की, और उसके बाद शादी वगैरह होने पर आप एक लाइफ को कहीं इंजॉय ही नहीं कर पाए हो। इससे अच्छा कि अगर आपको आज ये बात बता दी जाए कि आप अपना भविष्य आज तय करो, चाहे आप स्नातक स्तर में हो, चाहे आप पोस्ट स्नातक स्तर में हो, आप अभी किसी भी जगह हैं तो सोच लो मुझे करना क्या है और लग जाओ उसी दिशा में। आप अपने फोन को चलाते बहुत हो, रील्स देख लो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, लेकिन कुछ काम का नहीं देख रहे हो कि मेरा भविष्य किस डायरेक्शन में मैं ले जाऊं। हर दिन उठना और हर दिन अपने दिन को जीना, और फिर रात होने के बाद सोना, और फिर से दूसरे दिन वही रूटीन स्टार्ट करना। क्या नया है इसमें? क्या आप नया क्या ऐड कर रहे हो? क्या आपने आज एक बुक खरीदी थी, उसका एक पेज भी तैयार किया कि एक बुक को मैं खरीदता हूं और उस बुक में मैं देखता हूं कि 250 इसमें पेजेस है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसमें से डेली 5 पेज पढ़ूंगा, ज्यादा भी नहीं बोल रही मैं, 5 पेज पढ़ूंगा, तो आने वाले कुछ दिनों में वो बुक आपकी क्लियर हो जाएगी। पढ़ना भी है, उसे समझना भी है, उसे टू द पॉइंट अपने माइंड में भी सेट करना है, रिवाइज करना है, मनन करना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं, 5 पेज ही डेली के लेते हैं, तो यकीन मानिए वो 250 पेज की जो बुक है वो आपके माइंड में छपने लगेगी, और जब उसका यूज आप करोगे तो आप सोचोगे ये काम मैंने कब किया था। और ये वाकई में होता है, और पता हम सभी को है कि भविष्य में क्या होने वाला है, हमें क्या करने वाला है, बस हम आंख बंद करके बैठे हैं कि कर लेंगे। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि कर लेंगे तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, आप उन सभी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं जो आपकी सक्सेस का वेट कर रहे हैं। मैं आप पर बर्डन नहीं डाल रही हूँ कि आप अपने लिए मत जियो, उनके लिए सोचो, ये भी नहीं कह रही हूँ। आप दोनों पॉइंट्स को साथ लेके चलो कि आपका खुद का समय है, आपको अभी पढ़ने के लिए बोला गया है, तो आप अपनी पढ़ाई को सही दिशा दो। देखिए एक कॉमन पॉइंट है कि जो भी बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, वो उसमें सीरियस नहीं है। वो उसे लगता है कि लास्ट टाइम पढ़ लेंगे, पेपर दे लेंगे और पास हो जाएंगे, लेकिन पूरे साल उसने क्या किया, उसने उस पर टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
इसी के साथ आप पूरे साल क्या कर रहे हो, इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की होगी कि मैं पूरे साल क्या कर रहा हूँ। पूरे साल को आप अपने लिए जी सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक को खुद सेल्फ तैयार करो। मैं कोचिंग की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं बता रही हूँ। आपके पास आपका फोन है, इसमें हर एक प्रकार के लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जो टॉपिक समझ में ना आए वो उसमें से देखो और अपना टॉपिक पढ़ लो। आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें से जो बुक आपको पसंद आए कि हाँ ये मेरे टॉपिक के लिए बेस्ट है, वो वहां से लो और तैयार कर लो। इतनी बुक्स तो आपको आपके घर पे भी नहीं मिलेगी, आपको आगे जब आप तैयारी करोगे तब भी नहीं मिलेगी। तो आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप अगर आंखें खोल के चारों तरफ से सोचें और अपने लिए सीरियस हो जाएं, तो आप आज ही बहुत कुछ कर सकते हो। मेन पॉइंट था सीईटी, जो हम छोड़ चुके हैं। फिलहाल हम वहां वापस आते हैं और इस पॉइंट पे हम बाद में और चर्चा करेंगे। आप भी अगर ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज अपनी इस गलती को बंद कर दें और सीरियस हो जाएं अपनी लाइफ के प्रति। चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, मैं किसी को भी यहाँ पे टारगेट नहीं कर रही हूँ। दोनों इक्वल हैं और दोनों को ही अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और पहला ही टारगेट आ रहा है सीईटी। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जोरों शोरों से कीजिए, बहुत शानदार कीजिए। कोई कोचिंग, कोई चीज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। अगर आप खुद ठान ले कि मुझे पढ़ना है, तो ये जो सिलेबस है वो आप पढ़ते आए हो, अपने आप तैयार कर लोगे। क्या नहीं पढ़ा हुआ आपका? हिंदी नहीं पढ़ी हुई, इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई, कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा, या फिर आपने राजस्थान जीके नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा? सब कुछ तो पढ़ रखा है। आप 10th 12th तक करते क्या थे? यही तो पढ़ रहे थे। अब उन्हीं टॉपिक को आपको एक बड़े पॉइंट के साथ पढ़ना है कि मैं कंपटीशन दे रहा हूँ। अदरवाइज जो पहले पढ़ा था ये वही है। तो खुद पढ़ने बैठो, अपनी कैपेसिटी को समझो कि मैं कितना कैपेबल हूँ। तो आप ये एग्जाम क्या, इससे भी बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर सकते हो। डरना किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है। 40% बोला गया है ना, तो आप सोच के चलो कि मुझे 90% लाना है। तो जब यहां से गिरोगे तो कहीं तो अटकोगे। जब तक आप अपनी सोच को थोड़ा फैलाते नहीं हैं, खुले माइंड से सोचते नहीं है, आपने तो नैरो माइंड कर रखा है कि नहीं मुझे तो इसी लेवल पे सोचना है और इतना ही करना है। बीए कर रहा हूँ, मौज करनी है आराम से, कि मैं बीए कर रहा हूँ, पूरे साल आराम से बीतेगी, लास्ट में पढ़ूंगा और फिर पेपर दे लूंगा और हो गया बीए क्लियर। अब आगे सोचेंगे आगे की क्या करनी है। अरे क्यों सोचना है आगे? आज सोचो ना। आज सोचोगे तब आगे आते ही आप उसका आपको कर लोगे और आपका क्लियर है। जो भी लाइफ का रूटीन रहने वाला है बहुत शानदार रहने वाला है। तो आज आज ही सोचो। सीईटी के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि आपको 11 वैकेंसीज इसमें देखने को मिलेंगी। अगर आप इन वैकेंसीज में बैठना चाहते हैं तो आपको सीईटी क्लियर करना होगा। आपकी स्नातक क्लियर होनी चाहिए, आपकी एज 18 से 24 के बीच होनी चाहिए। आपको जो पेपर देना है उसमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे। 300 नंबर का पेपर रहता है, 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। साथ ही नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है और 40% आपको मिनिमम इसमें लाने होंगे। तो ये सभी बातें आपके सामने क्लियर है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म जो है 9 अगस्त से स्टार्ट होकर 7 सितंबर तक चलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इसे भरना चाहते हैं जरूर भरें और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करें। जितना मन लगा सकते हैं, जितना ध्यान लगा सकते हैं, उतना ध्यान लगा के करें। उसका कोर्स ले लूँ, उसके वहां से पढ़ लूँ, मैं ऑनलाइन इतने घंटे की क्लास ले लूँ, मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँ। अगर आप इस तरीके का कुछ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज मैं तो ये कहूंगी कि जितने घंटे आप वहां से क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग जाने आने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि उसी टाइम को अगर आप एक टॉपिक को बार बार पढ़ के देते हैं तो वो टॉपिक आप घर पे भी क्लियर कर सकते हैं। और फिर भी डाउट लगता है कि मेरा ये टॉपिक क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो उस टॉपिक को आप अपने फोन में एक बार डाल के देखिएगा। इतने वीडियोस मिल जाएंगे, इतने लेक्चर्स मिल जाएंगे कि आपका वो टॉपिक वहीं क्लियर हो जाएगा। इससे आप अपने पैसे भी बचा लोगे और साथ ही साथ टाइम भी। डिपेंड करता है आप पर। तो सेल्फ स्टडी मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, आप उसे ही प्रायोरिटी दें तो बहुत अच्छा रहेगा।